मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के 1 से 2 पैसे अधिक देने होंगे। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सीधा सा मतलब है, रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेगी। लेकिन अगर आप रेल में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करेंगे तो आपको अब ज्यादा पैसा चुकाना होगा। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। अच्छा देखिए, बात जब यात्रा की हो रही है तो बड़ी खबर ये भी दे दूं, भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की समय सारणी में बड़ा बदलाव किया है। अब देखिए क्या होगा। ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से कम 10 घंटे पहले ही तैयार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को टिकट कंफर्म न होने की स्थिति में समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था का मौका मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत लंबे रूट पर दूर दराज से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर घंटों चार्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यात्री 10 घंटे पहले ही ऑनलाइन या पूछताछ के जरिए अपने टिकट की मौजूदा स्थिति जान सकेंगे और जरूरत हो तो दूसरी ट्रेन, बस या केसलेस जैसे विकल्प को भी चुन सकेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रविवार को विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी बिल 2025 यानी कि वीबीजी रामजी को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है। नया कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की जगह लेगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी गांधी और नेहरू को आधिकारिक रिकॉर्ड से मिटाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान को जल्द ही एक और 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। दौसा और अलवर जिले के महवा मंडावर राजगढ़ कस्बे को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 921 अगले साल तक 2 लेन से 4 लेन में बदल जाएगा। इससे एक फायदा यह भी होगा, केला देवी और मेहंदीपुर बालाजी का सफर आसान होगा। वहीं महवा से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। इससे सफर का समय भी घटेगा। वहीं सड़क हादसों में भी कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव संभव हो सकेगा। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बेमौसम बारिश के चलते गुजरात में मूंगफली की फसल प्रभावित होने से बीकानेर की मूंगफली की मांग देश और दुनिया में बढ़ गई है। हालात यह है, गुजरात के व्यापारी अग्रिम सौदे पूरे करने के लिए बीकानेर की मंडियों में उमड़ पड़े हैं, जिससे एक सप्ताह में ही मूंगफली के भाव 5,500 रुपए से बढ़कर 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गए हैं। इसके साथ ही गवार का भाव इस बार अच्छा मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल है। वैसे आपको बता दूं, बीकानेर की अनाज मंडी में इस सीजन में अब तक करीब 80 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है। रोजाना करीब 1.25 लाख बोरी की आवक हो रही है। 3 करोड़ बोरी उत्पादन की उम्मीद के साथ अभी बम्पर सीजन चल रहा है। और देखिए, मूंगफली के भाव में सुधार का फायदा किसान, व्यापारी और सरकार तीनों को हो रहा है। सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने का दबाव भी कम हो रहा है। शनिवार को बीकानेर की मंडी में 5800 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक मूंगफली की ढेरियों के भाव लगे। इस बार बीकानेरी मूंगफली की सुपर क्वालिटी ने देश और दुनिया में अपनी धाक जमाई है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर लिया। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करना चाहती है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अवैध खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर 24 दिसंबर से प्रदेश भर में अरावली आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जन आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी करेंगे। आंदोलन की शुरुआत सिरोही जिले के माउंट आबू से होगी, जहां से पैदल जन यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, साइबर ठगों को उठाने आई हरियाणा पुलिस खुद राजस्थान में आकर गिरफ्तार हो गई।
मामला सामने आया है कि जोधपुर और राजसमंद में हरियाणा से आई पुलिस की टीमों ने आरोपियों को धमकाकर 9 लाख रुपए वसूले। अजमेर की एसीबी टीम ने शनिवार देर रात हरियाणा पुलिस की गाड़ी से कुचामन डीडवाना में 6 लाख रुपए बरामद किए और इससे कुछ देर पहले जोधपुर एसीबी की टीम ने गुड़गांव क्राइम ब्रांच के एसआई को 3 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा था। अब देखिए, जब पुलिस खुद गुंडों से वसूली करनी शुरू कर देगी तो फिर अपराधियों में डर कैसा रहेगा। और जिस कार में 6 लाख रुपए मिले हैं उस कार में खुद एसआई बैठे थे। गाड़ी में सिरसा साइबर क्राइम थाने के एसआई सुरेंद्र सिंह बैठे हुए थे कुचामन सिटी में। जब उनकी कार को रोककर तलाशी ली गई, कार में 6 लाख रुपए बरामद हुए। राशि के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वह कोई भी संतुष्टपूर्ण जवाब तक नहीं दे सके। आगे बढ़ना होगा। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर पुलिस ने नकली घी बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी है। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7,500 किलोग्राम घी जब्त किया है। अब देखिए, अगर आप मार्केट से घी लाते हैं तो कोई भी गारंटी नहीं है कि वह घी असली है या नकली। और देखिए, ये आरोपी क्या करते थे, नकली घी से ज्यादा प्रॉफिट कमाने और माल मार्केट में ज्यादा बिके, इसलिए नामी कंपनियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे सरस, लोटस, अमूल, महान और कृष्णा के नाम के डिब्बों में नकली घी पे किया जाता था। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पिछले 1 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी, तो आप सोच सकते हैं कितना सारा नकली घी इन्होंने बेच भी दिया होगा। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ जारी है। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। झुंझुनू में हिस्ट्री सीटर की हत्या का मास्टरमाइंड जयपुर में भिखारी बनकर फरारी काट रहा था। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपना सिर तक मुंडवा लिया था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए गंजा होकर खोले के हनुमान जी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने 2 दिन तक भिखारियों की रेकी की। पहचान पुख्ता होने पर 50,000 के इनामी दीपक मालसरिया को पकड़ लिया है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया, झुंझुनू के कोतवाली थाना इलाके में डेनिस बावरिया की हत्या करने के आरोप में रविवार को 2 महीनों से फरार चल रहे दीपक मालसरिया को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर से एक और बड़ी खबर। ओवर स्पीड कार ने पुलिस कांस्टेबल को रौंद दिया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक उदयपुर में गोंगुदा के उपखंड अधिकारी के पीसीओ थे। वह 3-4 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। घटना जिले के रायसर थाना क्षेत्र में शनिवार रात करीब 8:30 बजे की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। छुट्टी पर घर आया कांस्टेबल रात को खाना खाने के बाद नए मकान में सोने के लिए पैदल जा रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर दौसा मनोहरपुर हाईवे पर सामने से आ रही एक ओवर स्पीड कार ने राहुल को जोरदार टक्कर मार दी। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। नरेश मीणा ने कहा है कि मेरे पर हमला पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। चुनाव के दौरान की दुश्मनी थी। मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। यदि मुझे कुछ भी होता है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन और हाड़ौती के चारों प्रमुख नेता जिम्मेदार होंगे। दरअसल शनिवार की शाम 12 में नरेश मीणा पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए थे। इसके बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ 12 एसपी कार्यालय पहुंचे और धरना देना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दी थी। पुलिस अधिकारियों से चर्चा के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, खाटू श्याम जी मंदिर के पट 22 दिसंबर को रात 9:30 बजे से 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक के चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। खाटू श्याम मंदिर के पट 19 घंटे बंद रहेंगे। 22 दिसंबर को रात 9:30 बजे से 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक पट बंद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। देखिए, प्रदेश में इस साल ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों के सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई है। हालात ये है, कई जिलों के लोगों को तो दोपहर में तेज चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। वैसे आपको जानकारी दे दूं, एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसकी वजह से उत्तरी हवाएं आनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ गए हैं। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर समेत कई सीमावर्ती इलाकों में हल्के बादल भी छाए रहे। अब देखिए, मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर तक राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
और आज भी तापमान स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन कल यानी कि 23 दिसंबर से इस सिस्टम का असर खत्म होने के बाद उत्तरी हवाएं जैसे ही शुरू होगी तब आसमान पूरी तरह साफ होने लगेगा और तापमान में भी गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। बड़ी जानकारी यह है, अब 1-2 दिनों के बाद तापमान अचानक गिरने वाले हैं और सर्दी बढ़ने वाली है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।